समय की कीमत धन से ज्यादा होती है। हम कभी भी धन तो कमा सकते हैं, लेकिन जो गया समय है उसे हम नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हमें समय की वैल्यू बहुत करनी चाहिए। कभी कभी हम कुछ दिन ऐसे ही बिता देते हैं, बट हम अगर सोचे तो वो कभी भी बैक में आ ही नहीं सकता है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शालिनी फ्रॉम बैंगलोर। और आज मैं एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रही हूँ, बाय ऑटोबायोग्राफी, जिन्होंने मतलब समय, लोग कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। ये स्टोरी है एम महादेवन की। तो ये कोयम्बटूर से हैं, फ्रॉम कोयम्बटूर, और इनके फादर डॉक्टर थे। इनकी मदर और इनके जो ओल्डर सिबलिंग्स थे वो भी डॉक्टर्स थे। तो इनकी फैमिली में ये सोचा गया कि भाई ये भी उसी लाइन में आगे बढ़े, बट इनका इंटरेस्ट उधर नहीं था। इन्होंने बीकॉम और एम कॉम किया। उसके बाद ये मद्रास यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करने लगे। उस दौरान इन्होंने एक बुक पढ़ी इन बिटवीन, होटल से रिलेटेड। तो बुक पढ़ते पढ़ते ये बहुत एक्साइटेड हो गए और इन्होंने सोचा कि मुझे भी एक होटेलियर बनना चाहिए। लेकिन अगर एक घर का जो बिल्कुल छोटा बच्चा हो और वो अच्छे से असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो हमेशा से टीचिंग एक अच्छी जॉब मानी जाती है, रिस्पेक्टेबल जॉब मानी जाती है। और उसे छोड़कर अगर वो होटेलियर बनने का बोले तो घर में कितना अपोज होता है, सभी उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो उनकी मदर ने भी यही बोला कि तुम पागल हो गए हो क्या, जो तुम इतनी अच्छी जॉब तुम्हारी चल रही, तुम होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। और वो ऐसा समय था जब 80s का, कि जब होटल इंडस्ट्री कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि दिन में तो वो यूनिवर्सिटी जाते थे क्लासेस लेने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने नाइट के लिए एज अ ट्रेनी होटल ज्वाइन किया। तो उनका शिफ्ट ऐसा था कि 9 to 4:30 वो यूनिवर्सिटी जाते थे। फिर 6 o'clock मतलब घर आने के बाद फ्रेशर्स होके, उसके बाद शावर वगैरह लेके फिर अगेन वो 6 o'clock चले जाते थे होटल, और मिडनाइट तक वहाँ जॉब जॉब करते थे। तो वो कभी ये सोचते ही नहीं थे कि मैं इतना बिजी हूँ और कैसे करूंगा, क्योंकि मिडनाइट में आने के बाद अगेन उन्हें अपने यूनिवर्सिटी के लिए पेपर्स वगैरह वो सब चीजें देखनी पड़ती थी कि क्लास में क्या लेना है। तो एक 1.5 घंटा उसमें लगता था। अगेन मॉर्निंग वो 9 o'clock यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते थे। तो इतनी बिजी लाइफ होते हुए भी वो दोनों चीजों को ऐसा नहीं समझ रहे थे कि मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, महादेवन, वो ये कहते हैं कि अगर आप अपनी पसंद की चीज में काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आता, यू विल एंजॉय। भले आपका कितना भी समय लग रहा है, आप एक्स्ट्रा टाइम डाल रहे हो, लेकिन आप उस चीज को एंजॉय करने लगते हैं। इसी तरीके से वो काम कर रहे थे, दिन में अपना यूनिवर्सिटी संभालते थे और रात में अपना वो होटल संभालते थे। धीमे 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 उन्हें एज अ मैनेजर वहां अपॉइंट कर दिया गया, और वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मतलब हर एक चीज को देखना सुनना शुरू कर दिए। 1983 में क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि अब मैं ये रात की जॉब को क्विट करता हूँ और मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। वो बिजनेस भी उन्होंने यूनिवर्सिटी के जॉब के साथ ही स्टार्ट किया। तो वो एक ताज होटल था मद्रास में, तो उसके सामने एक अच्छा चलता फिरता मतलब सक्सेसफुल होटल था। तो वो उसके पास गए, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे। उन्होंने उससे बोला कि भी देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मुझे, लेकिन मैं अपना किचन खोल सकता हूँ तुम्हारे होटल में, मुझे एक कॉर्नर दे देना, उतना पैसा मेरे पास है, और जो भी अर्निंग मेरी होगी एक दिन की, उसका 20% मैं तुमको दे दिया करूंगा। तो ये बात उस होटल के मालिक को पसंद आई कि ठीक है, मेरा तो क्या जाए। और उसने ये भी शेयर कर दिया उन्होंने, महादेवन ने, कि आपका रेस्टोरेंट जिन फूड्स को जाता है, मैं उससे अलग डिफरेंट चीज अपने उसमें बनाऊंगा। मैं चाइनीज को लेके आ रहा हूँ, और आप चाइनीज खाना तो बनाते नहीं हो। तो ये बात उसे पसंद आई कि भाई मेरा जो होटल में खाना चल रहा है वो इसको मतलब इंटरफेयर भी नहीं करेगा, उसका जो मेनू है। तो उन्होंने इजाजत दे दी, और उन्होंने 60,000 रुपीज से अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया, एक किचन बनाया। और किचन में जो वॉल्स वगैरह थे वो ग्लास की लगाई, ताकि बाहर के लोग उनके किचन को देख पाए। वो एक्स्ट्रा मतलब सफाई पे ध्यान देते थे, और उनके जो शेफ थे उन्होंने रखा था, वो भी जैसे कैप लगा के ग्लव्स पहन के काम करते करते थे उन दिनों भी। तो वो दो चीजों पे बहुत ध्यान देते थे मिस्टर महादेवन की। एक तो खाने का कॉस्ट कम होना चाहिए, जो कि लोगों को इजी पड़े खाने में, और सफाई का ध्यान रखते थे। तो ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने धीमे धीमे सक्सेस हासिल की, और दूसरे तरीके के भी बिजनेस स्टार्ट किए, जैसे कि हॉट ब्रेड्स का उन्होंने स्टार्ट किया फ्रेंचाइजी।
देन उन्होंने कैस्केड स्टार्ट किया, 4 मेंबर्स से स्टार्ट किया, जो कि 3,000 से भी ज्यादा लोगों तक पहुंच गया। फिर उन्होंने उनका ओरिएंटल कुजिन्स है, जो कि 2008 में उसका 20 करोड़ का टर्नओवर था, और 2011 में उनका टारगेट था 100 करोड़ तक पहुंच जाने का। इंडिया के साथ साथ इनकी इंटरनेशनल बहुत सारे दूसरे देशों में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स इन्होंने चलाए, और जो बाहर के रेस्टोरेंट्स हैं ये दुबई से हैंडल करते हैं, और जो बाहर की अर्निंग है वो इंडिया में नहीं लाते हैं। तो अगर हम देखें तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, दिन में इतना कम समय है, हम एक जॉब भी नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, और उसी में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। अगर हम इनकी स्टोरी की तरफ देखें तो हमें ये सीख मिलती है कि 24 आवर्स ही हर किसी के पास है। एक सक्सेसफुल आदमी और एक अनसक्सेसफुल आदमी के बीच में अंतर ही यही है कि वो 24 आवर्स कैसे यूज कर रहा है, यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर जाता है। तो वो ये भी सोच सकते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ, मद्रास यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, मैं क्यों इस इंडस्ट्री में जाऊं या क्यों इतना वर्कलोड लूं। बट उन्होंने अपने ऊपर वो टाइम का स्ट्रेस नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी रात की भी मतलब बिजनेस को संभाला, दिन के प्रोफेसर वाली जॉब को भी संभाला, और टाइम को वैल्यू दी। इसलिए आज वो इतने आगे बढ़ गए कि उनको हर कोई जानता है, हर तरह के मतलब कि कई सारी कंट्रीज में उनका नाम है। और इसके साथ साथ वो अपनी फैमिली को भी बहुत टाइम देते हैं कि ईयरली वंस वो 1 मंथ की वेकेशन पर जाते हैं। तो इतना पॉजिटिव आदमी जो मेहनत भी करता है और साथ में काम भी कर रहा है, हर एक चीज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, यानी कि अगर हम समय को अच्छे से यूटिलाइज करें तो ऐसा नहीं कि हम एक्स्ट्रा वर्कलोड लेंगे तो हमारे पास समय नहीं है फैमिली के लिए, या हम अपने चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं। इस स्टोरी को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि अगर हम ज्यादा काम करते हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं जो हमारा ब्रेड बटर दे रहा है, बट उसके साथ साथ अगर हम हमारे इंटरेस्ट के योग कोई भी एक चीज को फॉलो करते हैं तो शायद हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेस लेवल कम करता है। हो सकता है वर्कलोड बढ़ जाए, लेकिन स्ट्रेस डेफिनेटली जो हमारे प्रोफेशन से जो स्ट्रेस आ रहा है वो बिल्कुल कम पे आ जाएगा, क्योंकि हम हमारे मन का काम करने लगते हैं, और वहां से हमें बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। थैंक यू एवरीवन।